नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। बीजेपी ने रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया और खास बात यह है कि इसकी पहली कॉपी हरियाणा के किसान को सौंपी गई। किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर यह कॉपी उन्हें दी गई और इसकी जानकारी देते हुए हरियाणा बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हमारे हरियाणा के पाना केशो गांव सिलानी और जिला झज्जर के रहने वाले किसान रामवीर चाहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र की पहली कॉपी सौंपी है और ये हरियाणा और किसान का मान बढ़ाने वाली बात है। प्रदेश के उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बल्लभगढ़ से अम्बेडकर चौक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दिन की शुरुआत की। वहीं बल्लभगढ़ में जगह जगह अम्बेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। सारी देश और दुनिया में धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है और डॉक्टर साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोग आगे की राह पर चले हैं। चाहे संविधान की बात करें, कानून की बात करें और डॉक्टर ने अंतिम व्यक्ति का अवतार कैसे हो, अंतिम व्यक्ति का अवतार कैसे हो, हर व्यक्ति ने जो संविधान डॉक्टर साहब ने बनाया, आज उनको पूरा देश और पूरी दुनिया याद करती है। और डॉक्टर साहब ने आज़ादी के बाद संविधान का गठन किया, उसका आज हम सबको फरीदाबाद प्रथला विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के साथ चुनावी प्रचार नहीं करेंगे। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने लोकसभा प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशी की अच्छी छवि नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, जहां तक बात है प्रचार प्रसार की बात, ना तो मेरे को किसी संगठन के पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया, ना ही किसी अन्य पदाधिकारी ने कांटेक्ट किया और ना ही मेरे को प्रतिनिधि से उम्मीद भी नहीं। आप जहां प्रचार प्रसार की बात है, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा और ना ही मैं कृष्णपाल जी के साथ कोई प्रचार प्रसार करना चाहता हूं। कृष्णपाल जी का हर जगह पर भ्रष्टाचार में पूरा नाम आता है। चाहे पुलिस में दलालों की लिस्ट आई तो उसमें राजपाल मामा का नाम आया। वो मामा कौन है? अन्य जगह पे देखो, चाहे पुलिस की बात हो, उनमें इनके चेले चपाटों का नाम आता है। भाई, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अपने शांति बैठें और वोट देने की बात है, एक वोट दे आएंगे। भाई, ये तो जब पता लगेगा जब जिस टाइम पे इलेक्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्शन जब चालू होगा ना, शायद अब की बार बड़ा संघर्ष में इलेक्शन होगा। हर बार कई नेताओं के चुनाव प्रचार में जा जाकर उन्हें जीतवाने वाले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का कुछ दर्द मीडिया के सामने चल गया और उन्होंने कहा कि अब वे केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में ही प्रचार करेंगे और अपने विधानसभा के कमल का फूल खिलवाएंगे। तो वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी को तो हर चीज में उल्टा नजर आता है। सच को झूठ नजर आता है, झूठ में सच नजर आता है, अच्छे में बुरा नजर आता है, बुरों में अच्छा नजर आता है। अब उसको अपने बंदे नजर नहीं आते। संदेश थाली में जो किया वो उसको नजर नहीं आते। जो ईडी की टीमों को मारते हैं, पीटते हैं, पत्थर मारते हैं, वो उसको नजर नहीं आते। पूर्व मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव प्रचार करेंगे और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है और कांग्रेस पर भी जमकर बोले हैं।
एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस बार एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका प्रयोग कर मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकता है। करनाल में एनआईसी के तत्वाधान में सभी बीएलओ को इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं एनआईसी के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐप को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वोटर ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के करीब 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये वोटर्स इन क्यू के बारे में है, जो कि आप सीओ हरियाणा द्वारा दिया गया है। ये ऐप तैयार करवाया गया एनआईसी के द्वारा। टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट रहे हैं, जो टेक्निकल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एनआईसी का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा की तरफ से तैयार किया गया है। और इसके अंदर 2 तरह से लिंक दिए गए हैं, एक तो वेब बेस्ड और एक ऐप के माध्यम से लोगों को वो जाने से पहले, वोट अपना कास्ट करने से पहले देख कर जाएं कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है कितनी नहीं, ताकि उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीजों से वो बच सके। जी, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी प्रेमनगर में रहते हैं और शिव कॉलोनी में हमारा बिजनेस है अपना। देखो, पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने ये मुझे अपडेट दी है, क्योंकि हमें क्या पता ये पता चलता ना कि ऐसी ऐप है या ना है। इसलिए पहले तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल का। उसके बाद देखिए, कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लेम बड़ी इजी कर देता है कि सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। इसलिए हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए। जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप इतनी आशाएं लगाते हैं, तो आप उनको वोट जरूर करें। अम्बाला के बराड़ा के श्रद्धालुओं से भरा एक मिनी ट्रक पलट गया, जिसमें 18 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। तो ये सभी लोग त्रिलोकपुर से माथा टेक कर वापस कैथल लौट रहे थे। इसी बीच अम्बाला के पास बराड़ा के गांव अयोध्या में मिनी ट्रक का टायर फटने से ट्रक पलटी और गिर गई, जिसमें बैठे सभी श्रद्धालु घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। श्रद्धालुओं से भरी मिनी ट्रक के पलटने से यह हादसा हो गया है। तो वहीं बस में मौजूद सभी श्रद्धालु घायल हो गए हैं। हालांकि किसी के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। त्रिलोकपुर से ये सभी वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई और बस के पलटने की वजह से सभी श्रद्धालु बस में मौजूद घायल हो गए हैं। जब भी हम फटाफट पहुंचे टीम के साथ, अध्यक्ष साहब भी टीम के साथ पहुंचे हमारी, और हमने इंजर्ड को फटाफट 112 वाली उसी में गाड़ी में ही सारों को समिट कराया। कुछ प्राइवेट व्हीकल्स थे उनको शिफ्ट करा के फटाफट सीएच बराड़ा में एडमिट कराया। तब अभी इसमें भी कम से कम 14-15 काफी 3-4 जने ज्यादा इंजर्ड हैं और कईयों को बहुत चोटें लगी है, कईयों को सिर में चोटें लगी है। जो डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ लगे हैं। पुलिस आ रहे थे और कैथल जा रहे थे मेरे सामने, तो फिर आते वक्त गाड़ी टायर फट गया, तो इस वजह से सभी थोड़ी सी घायल अवस्था में है और इस अंकल को थोड़ी सी ज्यादा फ्रैक्चर की अवस्था में। बाकी सब ठीक है। टायर स्लिप कर गई टायर फटने के कारण, तो उसने एक पलटी खाई, मतलब ग्राउंड लगाया गाड़ी ने ऊपर से नीचे, तो फिर आगे तक स्पीड मिल गई। चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से ये श्रद्धालु थे कुछ माता त्रिलोकपुर से आ रहे थे, कैथल जिला के रहने वाले हैं। तो इनका टेम्पू का टायर फटने से ये काफी सारे मरीज आ गए थे, जिनमें से 18 मरीज टोटल आए हैं। सबका इलाज हमने अपने हॉस्पिटल में सीएचसी बराड़ा में कर दिया है हमारी टीम ने। 3 मरीजों को हमें फ्रैक्चर का शक है, उनको हायर सेंटर में सिर्फ ऑर्थोपेडिक के लिए भेज रहे हैं। बाकी सारे मरीजों की हालत स्थिर है, सभी के सभी खतरे से बाहर। ये संगड़ गांव है, कैथल जिला के पास गाँव, कैथल जिला में गाँव है संगड़ गाँव। मिनी बस के पलटने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें सभी मौजूद श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि ये अम्बाला रोड पर हाईवे पर हादसा हुआ है और
अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसकी वजह से 18 श्रद्धालु जो भी बस में सवार थे सभी घायल हो गए हैं। सिरोपुर से बस वापस लौट रही थी, इस दौरान ये हादसा हुआ और ट्रक के पलटने की वजह से बस में मौजूद सभी श्रद्धालु घायल हो गए हैं। श्रद्धालुओं से भरी मिनी ट्रक के पलटने की वजह से ये घटना हुई। अब तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ट्रक के पलटने की वजह से ये हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रक में मौजूद 18 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। हालांकि किसी की जान हानि की खबर सामने नहीं आई है, तो वही पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में नगर निगम के हार्टिकल्चर वेस्ट में सुबह करीब 6:30 बजे भीषण आग लग गई। हार्टिकल्चर वेस्ट को पेट्रोल पंप के साथ खाली प्लॉट्स में इकट्ठा किया गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण आग लगने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि हॉर्टिकल्चर में ये आग लग गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण आग लग गई थी और नगर निगम के हॉर्टिकल्चर वेस्ट में ये भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी और मौके पर पहुंचकर उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। कुरुक्षेत्र जिला के विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की आमद तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसानों को कहा गया है कि मौसम की स्थिति को देखकर ही मंडियों में गेहूं लेकर आए और मंडियों में फसल के रखने एवं बरसात से बचाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो वहीं कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में विभिन्न एजेंसियों ने कल 69,665 क्विंटल गेहूं को खरीद की तथा 27,000 क्विंटल गेहूं की लिफ्टिंग भी हुई है। तो वहीं कुरुक्षेत्र जिला भर के अनाज मंडियों में गेहूं खरीद के सीजन में अब तक खरीद एजेंसियों द्वारा अलग अलग खरीद केंद्रों से कुल 55,606 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है और जिले में खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहीं इन खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसलों को लेकर अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पहले गेट पास में दिक्कत आती थी, अब तो गेट पास साथ के साथ है। जैसे ट्राली रोको, उतरो, अपना मोबाइल नंबर दो, आधार कार्ड दो, तो गेट पास कट जाता है। पहले गेट पास कोई लाइन बहुत लगती थी। यहाँ अगर माल सूखा है ना, सूखा है तो साथ के साथ तलाई है। ये हम 1 घंटा पहले लेके आए थे। ये ट्राली एक हमारी तुल गई है, ये थोड़ी सी नरम है, ये दोपहर के बाद तुलेगी। बाकी वो है, उसको अब मशीन लगेगी। पर है जी, आर्थिक के पास अपनी है, तरपाल की व्यवस्था है पानी के ये बचाने के लिए बरसात से। मैं जैसे सुबह लेकर आया था तो वो तुल चुकी है। जैसे गेट पास के पहले लंबी लंबी कतारें लगती थी, अब गेट पास में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। साथ के साथ गेट पास मिल रहा है और साथ साथ तुलवाई हो रही है। जो भी मुक्तसर गवर्नमेंट ने बता रखा है उस हिसाब से करवाओ और उसी हिसाब तुल जाती है। तो मौसम जैसे अब कल का खराब बता रखा था, उस हिसाब से मंडी में तरपालने की व्यवस्था मौसम से बचाने के लिए वो भी पूरी है। तो इस साल कोई वो नहीं आ रही, दिक्कत नहीं आ रही हमें। पहले बड़ी परेशानियों को सामना करना पड़ता था, तो अब की बार हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई फिलहाल तक। मंडी में आवक शुरू हो गई है, हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं, जिसमें से कल डीएफएस अपना दोनों एजेंसियों ने 69,665 क्विंटल के करीब परचेज की है और हमारी लिफ्टिंग हो गई है 27,000 क्विंटल के आसपास। यहाँ मार्केट कमेटी में ई-नेम रीडिंग में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की हुई है। किसानों को पता है, किसी भी किसान को कोई समस्या आती है तो वो पिछले वर्षों से कुछ वही हेल्प डेस्क बनता है, तो वहाँ अपने आप आ जाते हैं और उनकी समस्या हम सोल्व कर देते हैं। जगन्नाथ पंडित हूँ जी, सिलसिले से गेहूँ लेकर आया, मेरा गेट पास कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसलिए मेरे पैसे जो रेट लगेगी मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, व्यवस्था अच्छी है। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में 72 घंटे के बाद भी फसल उठान नहीं होने और बारदाने अवस्था के कारण से आड़ती परेशान है। तो वहीं किसानों की फसल बिक्री भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से भी किसान और आड़ती चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की भी मांग की है। अनाज मंडी प्रधान के करीब भवानी
परेशानी यह है जी, यूँ पहले तो सरसों की परचेज की, ठीक है, वो बहुत धीमी चल रही है और सरसों डालने के लिए जगह नहीं रही मंडी में। कल हमने थोड़ी हड़ताल भी करी थी, फिर भी जो किसान आए हुए थे वो सरसों हमने खाली करवा दी। और अब हमारे को परेशानी है, जगह की बहुत मोटी प्रॉब्लम होगी, मंडी फुल होगी और ऊपर से बारिश का समय हो गया। आज तक गेहूं का एक दाना परचेज नहीं किया, न तो वेयर हाउस न कराया। की बात है कि आज 13 तारीख होगी, आज तक एक बोरी, एक कट्टा भी गेहूं का अभी तक नहीं खरीद शुरू करी है, न कोई बारदाना आया है। इतनी व्यवस्था है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कैसे आम लोगों को ये कहते हैं कि हम 72 घंटे में पेमेंट कर देंगे। पेमेंट का क्या तरीका है इनका? कितना गुमराह करते हैं आम किसान भाई को, आम लोगों को, कि जब उसका गोदाम में लग जाएगा उसके 72 घंटे बाद करेंगे। अरे गोदाम में आज जो लिया आया तुम उसकी 10 दिन बाद परचेज करोगे। चरखी दादरी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। गांव माईकला में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तो शाम एसडीएम मनोज जलाल ने शिरकत की। एसडीएम मनोज जलाल सहित मेजिस ग्रामीणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं एसडीएम मनोज जलाल ने युवाओं से आह्वान किया कि देश के महापुरुषों और क्रांतिकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखें और धर्म जाति से ऊपर उठकर समाज की उन्नति के लिए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। सबसे पहले तो इस भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा ये कि संदेश मेरे दो ही हैं इस उद्देश्य में, क्योंकि जब भीमराव जी चले थे अपने इस महान सामाजिक कार्य में, तो उनके दो मूल उद्देश्य थे कि दलित का सम्मान हो, वो सभी मानव सम्मान हो और उनको अच्छे तरीके से सम्मान मिलना चाहिए, कुरीतियां समाप्त हो। और दूसरा वो ये चाह रहे थे कि महिला जो दोयम दर्जे की मानी जाती है वो भी बराबर हों, और आज लगभग कमोबेशी स्थिति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से गुरु रविदास धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेकी की दीवार संस्था ने अपना भरपूर सहयोग दिया और रक्तदान शिविर में 100 के करीब लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान संस्था के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर भीमराव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और उसी कड़ी को जोड़ते हुए संस्था के सदस्यों की तरफ से यह आयोजन किया गया, जिसमें आसपास और दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। हमारी संस्था नेकी की दीवार चैरिटेबल ट्रस्ट कराची का और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट पूरा के द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और जहाँ पे जितने भी हमारे ब्लड डोनर आए हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करते हैं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप में सहयोग मिल रहा है लोगों का। तो बहुत गोला की जनता हमारा पूरा सहयोग कर रही है, पहले भी बहुत सहयोग मिला हमारी संस्था को और आगे भी बहुत। सर मैं 55 बार रक्तदान दे चुका हूँ, क्योंकि रक्तदान देने से कोई कमजोरी नहीं आती। सिर्फ फर्क इतना है कि लोग घबराहट कर लेते हैं, घबराहट नहीं करना चाहिए। रक्तदान 24 घंटे में पूरा हो जाता है, क्योंकि मैं 1998 से लगातार समाज सेवा कर रहा हूँ। आज नेकी की दीवार और भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इनके जन्म दिवस पर मैं अपने भारतवासी, शहरवासी, जिलावासी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रावण साहब, आज मुला वार्ड नंबर 11 में संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी के दरबार साहिब में पहला विशाल वर्ल्ड कैंप लगाया गया। इसमें बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट भूला के द्वारा व नेकी की दीवार चैरिटेबल ट्रस्ट जीका के सहयोग से लगाया गया। इसमें लगभग 100 के करीब लोगों ने डोनेशन किया है। लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है जी, पूरा गांव भूला और बाहर से भी लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं, वह सभी का सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग। अंबाला में मौसम ने करवट बदल ली है। अंबाला में तेज बारिश देखने को मिली है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार है और मंडियों में भी पहुंच चुकी है। ऐसे में बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है।
1 अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि मौसम में बदलाव के कारण और सुबह हुई तेज बरसात से किसानों में भय का माहौल था, लेकिन मंडी में प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिली, जिससे कि किसानों की फसलें भीगने से बच गईं। तो वहीं किसानों का कहना है कि अगर ज्यादा बरसात होती है तो खेती में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि उन्हें इस बार काफी अच्छी फसल मिल रही है और अभी तक किसान मंडी की व्यवस्था से खुश हैं। बारिश तो वैसे ना की बराबरी है जी, बारिश तो कोई ज़्यादा नहीं। हाँ जी, बाकी ये जिस तरह ज़्यादा हो जाए तो यहाँ शेड के नीचे खटाने का कोई सिस्टम नहीं है जी, बहुत कम है। जब 5-4 ट्रैली और आ जाएगी वैसे फिर बाहर ही बीज जाए। बस जी क्या करना, फिर बीज जाएगी या टाट टूट देने पड़ेगी, वो पक्का वो नहीं है जी। व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ, ये शेड वाली व्यवस्था थोड़ी गलत है, कम है सर। कितनी देखो जी, अलग अलग झाड़ है, ये 20-22 का चल रहा है। तक हमारे पास 19,600 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है और जिसमें 375 की क्रॉस कर चुके हैं। लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से, संभावना है आज लिफ्टिंग का स्टार्ट करते हैं। बरसात नहीं, बरसात हुई है, इतनी बरसात हुई नहीं हुई, बाकी यहाँ व्यवस्थाएं ठीक थी, सारा माल शेड के अंदर था, जो बाहर था वो कवर्ड था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हुआ। आगे बारिश भी हो तो आगे भी किसी कोई नुकसान नहीं होएगा, पूरा हमारे पास आर्थिक बस पूरे इंतजाम है। कांग्रेस और जेजेपी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के लगभग 100 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा और जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा की अगुवाई में विधिवत रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की गई। तो वहीं जेजेपी नेता सुनील शास्त्री और बल्लभगढ़ से कांग्रेस नेता राजू धारीवाल ने अपनी टीम के साथ बीजेपी का दामन थामते हुए बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त की। इस मौके पर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने बीजेपी में शामिल हुए सभी नए युवाओं को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि भाजपा इस बार आने वाले 4 जून को 400 पार के नारे को पूरा करेगी। और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं उनके साथ आज ज्वाइनिंग की है। आज भारतीय जनता ने ज्वाइन होने के साथ साथ मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ा देश का ये शुभ कार्यक्रम है बैसाखी के दिन, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने बल्लड़ के जो दूसरे दलों में थे, आज भगदड़ सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की शुरुआत की है। और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो सपना है, और जो उनका सपना है, लोकसभा के लोगों का जो सपना है, जिनने कहा 10 लाख पार, और वो सपना साकार होगा कि जिस तरह से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। हरियाणा के पलवल जिले में अनाज मंडी हतीम में बने सार्वजनिक शौचालय के सीवर की लाइन की सफाई करते हुए 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में तीनों को पलवल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पर 30 वर्षीय बोला नामक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 50 वर्षीय योगराज को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। तीसरे मजदूर राजेश की हालत ठीक है। पलवल पहुंचे हरियाणा सरकार में एसीएस सुधीर राजपाल ने कहा कि जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया है और जिला नागरिक अस्पताल में परिजनों से बातचीत करने के लिए प्रशासन की एक टीम भी भेजी गई है। इस हादसे का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए वहाँ पे इन्होंने टीम भेजी हुई है और उसकी पूरी मदद करेंगे, और जो इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक इलीगल ये एक्टिविटी है कि आप किसी को अब गोडाउन में कहीं पे मैनहोल में नहीं उतार सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी कार्रवाई भी करेंगे और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी पूरी तरह से सरकार की तरफ से मदद भी होगी। ये जेई ने इनके पास फोन करा था, राजेश के पास, और राजेश ने हमारे बच्चे के पास फोन करा था, तो ये गए हतीन में इन्होंने काम किया। हमारे बच्चे को नॉलेज नहीं थी, इन्होंने वो गटर में उतार दिया, और यहाँ जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो जेई साहब वहां थे बल्लभगढ़ में, उनको वहां ऑर्डर कर दिया कि तुम जाओ काम पे जाओ। कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली यहाँ पे वेंटिलेटर पे ऐसे ही गिर रखा था ये। वो दोनों बंदे गुरु नानक में एडमिट कर दिए जाकर के, हमारे बंदे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ से कोई इलाज नहीं मिला, कोई उसको ऑक्सीजन नहीं दी।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।